मय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जना, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। नमन मेरा योग मूर्ति जनार्दना, योग साधना लागो मना। श्रद्धा व्यापो हमारे अंतःकरणा, नर से नारायण सदा रहे स्मरणा। सुप्रभातम। आज 21 जून 2021 नागपुर महानगर पालिका, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ एवं प्रसार सहयोगी यूसीएन के संयुक्त विद्यमान से आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का सहर्ष स्वागत है। आज मैं नागपुर नगरी के सर्वप्रथम नागरिक श्री दयाशंकर जी तिवारी एवं मंडल के कार्यवाह श्री रामभाऊ खांडवे और मंडल के अध्यक्ष श्री सुनील जी, इनसे विनंती करती हूँ दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जना, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। हमारे सौभाग्य से नागपुर नगर के महापौर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं मंडल के अध्यक्ष श्री सुनील जी से विनंती करती हूँ कि वे दयाशंकर जी तिवारी का स्वागत करें। दयाशंकर जी का स्वागत करेंगे सुनील जी शिरशीकर, जो मंडल के अध्यक्ष है। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के कार्यवाह कर्मयोगी श्री रामभाऊ खांडवे जी, जिनके श्वास में केवल योगाभ्यासी मंडल का उत्कर्ष कैसा हो यही रहता है, और जिनके निश्वास में यहाँ आने वाले रुग्णों को निरोगत्व कैसे मिले केवल इसका ही विचार रहता है। अखंड जिन्हें स्वामी जी का आशीर्वचन मिला है, ऐसे मंडल के कार्यवाह श्री रामभाऊ खांडवे जी को मैं अनुरोध करती हूँ वे आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। पूज्यपाद गुरुमूर्ति परमहंस परिव्राजकाचार्य योगमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके चरणों में विनम्र अभिवादन करते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष नागपुर नगरी के महापौर माननीय दयाशंकर जी तिवारी, आज के कार्यक्रम में आश्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी शिरशीकर जी, कार्यक्रम में मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध श्री नितिन जी गडकरी, जो केंद्रीय मंत्री है सड़क और परिवहन, वैसे ही और लघु उद्योग, यह जो विभाग है इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं
उनका ही हमें मार्गदर्शन होने वाला है। हमारे नागपुर विश्वविद्यालय के जो राष्ट्रसंत और तुकडोजी महाराज के नाम से हमारा नागपुर विद्यापीठ है, उनके और जो कुलगुरु हैं वे भी आज उपस्थित है, उनका भी मार्गदर्शन होगा। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक यानी डायरेक्टर डॉक्टर दीपक और खरवड़कर, इनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। इन सबको वंदन करता हूँ। और आज 21 जून 2021 योग दिवस, विश्व योग दिन, इस कार्यक्रम में हम आज सब उपस्थित हैं। सभी जो साधक हैं इसमें, आज सारे योग साधक हैं, कोई भी प्रेक्षक नहीं, कोई भी श्रोता नहीं है, सारे योग साधक उपस्थित हैं। ऐसे सारे योग साधकों को भी मनपूर्वक इस योग दिन के शुभ अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। योग दिन यह कल्पना हमारे लिए एक महानतम ऐसी कल्पना है। बाकी दुनिया में योग दिन का इतना महत्व जो नहीं होगा, उसकी जो महत्ता है उससे सारा रोम रोम पुलकित हो जाए, ऐसी शायद और कहीं नहीं होगी यह कल्पना। किंतु योगाभ्यासी मंडल में यह जो योग दिन पहले बार जब भारत के पंत प्रधान महोदय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने जब इसका और उल्लेख किया यूनो में, और यूनो में उल्लेख करते ही उसको स्वीकृति भी मिल गई और विश्व योग दिन हो गया। और हर वर्ष 21 जून को यह योग दिन मनाना चाहिए, ऐसा यूनो ने प्रस्ताव पारित किया। वह दिन हमारे लिए एक महान दिन था, क्योंकि योग दिन यह संकल्पना अपने गुरु महाराज जनार्दन स्वामी महाराज, इन्होंने तकरीबन 46 साल पहले प्रकट की थी। नागपुर के, आज नागपुर के महापौर उपस्थित है, उस ज़माने में जो नागपुर के महापौर थे बाला साहेब किनखेड़े, उनको स्वामी जी ने योग दिन नागपुर में मनाया जाए हर साल, ऐसी एक सुझाव के रूप में सूचना दी थी और उन्होंने स्वीकार भी किया था। कुछ कारणवश वो हो नहीं पाया, किंतु योग दिन यह शब्द अपने गुरु महाराज ने पहले बार और उसका सृजन किया है। ऐसे शब्द का देखते देखते कैसे क्या संक्रमण होते गया और भारत के पंतप्रधान जो बन गए और 2014 में भारत के पंतप्रधान बन गए, हमारे माननीय आदरणीय और श्रेष्ठतम व्यक्तिमत्व भारत के आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने यह शब्द कैसे स्वीकारा, उनके मन में कैसे आ गया, ये मुझे भी नहीं समझ पा रहा है। पर स्वामी जी ने जो शब्द निर्माण किया और जो बो दिया था बीज, उसको 46 साल के बाद और यह एक फल प्राप्त हुआ और वह विश्व योग दिन हुआ। और इसलिए यह योग दिन हमारे रोम रोम को पुलकित करता है। ये अपने गुरु का सपना, गुरु का शब्द साकार हो उठा है और केवल नागपुर में नहीं हो रहा है, तो सारे विश्व में यह शब्द साकार हो उठ रहा है। ऐसे लिए सारे योगाभ्यासी मंडल के जितने साधक हैं, जो स्वामी जी के भक्त हैं, इन सारों को एक आनंद का, एक अवर्णनीय आनंद का क्षण लगता है। और ऐसे क्षण में हम हर वर्ष यह दिन मना रहे हैं, बहुत उत्साह में मना रहे हैं। 2015 में 21 जून को जो कार्यक्रम हुआ, मुझे तो विश्वास है वह उस दिन 40,000 लोग यशवंत स्टेडियम में उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री भी जी थे,
वहाँ के उस समय के महापौर भी उपस्थित थे, सारे लोग उपस्थित थे। और उनके सामने यह जो कार्यक्रम हुआ था उसमें 40,000 लोग इकट्ठे आए थे यशवंत स्टेडियम में। यशवंत स्टेडियम की सारी और जो ऊपर सीढ़ियाँ हैं वो भी भर गई थी। वो ज़रा अच्छी लंबी चौड़ी है, इसलिए वहाँ लोगों ने आसन किए, मैदान में आसन किए और पूर्ण 40,000 लोग उस दिन इकट्ठे थे। ये 40,000 शब्द क्यों कह रहा हूँ, तो उस समय हमने कुछ लोगों से संकल्प पत्र लिख के लिए थे कि मैं 21 जून 2015 को सुबह 6 बजे, उस समय 6 बजे का कार्यक्रम था, उपस्थित रहूँगा यशवंत स्टेडियम में। और ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ और गुरु के सामने यह संकल्प भी और अर्पण करता हूँ। ऐसा एक समर्पण पत्र सबके पास से लिखा था और वह 40,000 था, इसलिए मैं 40,000 यह शब्द कह रहा हूँ। और ऐसे 40,000 लोगों के सामने यह पहला दिन मनाया गया और तब से हर वर्ष अत्यंत उत्साह में कभी 35,000 कभी 30,000 ऐसे संख्या में लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम उत्साह में मना रहे जा रहे हैं। गत वर्ष 2020 में कोरोना ने क्या गड़बड़ कर दी, पूरे दुनिया में एक तहलका मचा दिया है, भय का वातावरण निर्माण कर दिया था। लॉकडाउन सब जगह हो गया था, बाहर निकलते नहीं थे घर के बाहर लोग। और ऐसे समय 21 जून 2020 को हमने वही प्रयास किया कि हम तो यह कार्यक्रम करेंगे, ऑनलाइन करेंगे पर करेंगे। और वहाँ ऑनलाइन जब कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम तो बहुत भारी हो पाया। कितने लोग आए यह तो हम एकदम संख्या नहीं बता सकते, किंतु वहाँ पूरे दुनिया से लोग आए थे। और यह दुनिया के लोग आना, यह हमारे लिए योग दिन का महत्व विश्व योग दिन में परिवर्तित करने वाला वह मुहूर्त गत वर्ष का था। यानी संकट में और संधि प्राप्त हो जाना, सारे जो ईश्वरीय कार्य रहते हैं, जो समाज में ईश्वर देखते हैं, ऐसे जो कार्य रहते हैं वह कार्य समाज ऐसा उठा लेता है और उसको अपना पूर्ण सहयोग देता है। हमने ये 2020 में देखा और उसी आधार पे अब इस वर्ष 2021 में भी हम 21 यह विश्व दिन मना रहे हैं। यह मनाते समय उसका जो कार्यक्रम है वहाँ हर व्यक्ति आज घर में करके पा रहा है। यानी जो मराठी में कहते हैं गंगा आली रे अंगणी, इसके बदले मैं तो और कहूँगा योग गंगा आली रे घरोघरी। हर घर में पहुँच रही है योग गंगा और यह उत्साह का वातावरण हर घर में 21 जून को रहता है। और सारे लोग बराबर समय पे इस वर्ष 7 बजे चालू हो रहा है, तो 7 बजे अभी सब लोग और उसमें सम्मिलित हो गए हैं। और ऐसा कार्यक्रम बड़े उत्साह से हम लोग करते हैं। और वह कार्यक्रम में आज हम लोग सब यहाँ आए हैं। इसके बाद में जो कार्यक्रम की आवश्यकता है, योग दिन के लिए ही योग करें ऐसा नहीं है। ये योग दिन से प्रेरणा लेकर मैं चाहूँगा कि जो जनार्दन स्वामी महाराज ने बताया है कि समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञाय यथाशक्ति निरंतरम। तो यह समाधान सुख और निरोगत के लिए यथाशक्ति किंतु निरंतर करना चाहिए। आज का यह मुहूर्त है, आज से संकल्प कर लीजिए कि आज रोज करेंगे। और यह रोज करने के लिए योगाभ्यास मंडल ने अभी ऑनलाइन भी व्यवस्था की है, आप जरूर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं सभी लोग। किंतु आज का दिन जो महत्वपूर्ण है, इसमें आपका जो सहभाग है वो हमारे लिए बहुत बहुत प्रेरणादायी है, उत्साहदायी है। मैं चाहूँगा कि योगाभ्यास मंडल के हर कार्य में आप ऐसे ही जुड़ते जाएं। और यह जो बड़ा, क्योंकि योग यह आध्यात्मिक विषय है, पर जनार्दन, जनता जनार्दन यह बड़ा शब्द हो जाता है, वो देवत्व की ओर ले जाता है। इसलिए तो योग में कहते हैं योगाभ्यास मंडल मानव जन्मा मधे नराचा होण्या नारायण, नारायणत्व की ओर ले जाने वाला यह जो सामूहिक योगासन का संकल्पना है वो जनार्दन स्वामी जी ने पहले बार रखी है। दुनिया में पहले व्यक्तिशाह योग चलते रहे,
पर स्वामी जी ने सामूहिक सांघिक योग, पूरा समाज योग करे, ताकि योग करते करते उसके अंदर में सारा शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध उच्चार उसमें निर्माण हो जाए, उसके अंदर में धैर्य आ जाए, उसके अंदर में संयम आ जाए, उसके अंदर में तितिक्षा आ जाए। और समाज में आज जो दृश्य है, पूरा मानवता जो एक कगार पे खड़ी है विनाश के, तो वो समाज होकर समाप्त होकर सब हिंसाचार समाप्त हो जाए, सब भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, सारा दुष्टाचार समाप्त हो जाए, सारा व्यभिचार समाप्त हो जाए, यह सब समाप्त होकर एक नारायण रूपी इंसान इस भूतल पर, इस धरा को एक बहुत बहुत अच्छी अवस्था में ले जाए, इसके लिए योग करना है। यह भाव जनार्दन स्वामी जी के योगाभ्यास मंडल का मूल ध्येय है। और उस ध्येय के अनुसार आपको सबको प्रार्थना करूँगा कि आप इसी दृष्टि से देखिए। यह जो निःशुल्क योग कार्य है वो इसलिए है कि यथाशक्ति निरंतर करते रहें, जरूर करिए और अपना जीवन सुखी, समाधानी और निरोगी बनाइए। नमस्कार। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निमित्त आयोजित योग गीत पर आधारित योग वर्ग के सूत्र मैं राहुल कानेटकर को सौंपती हूँ। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के समारोह में आप सभी योग साधकों का मनपूर्वक स्वागत है। कोई भी अभ्यास शुरू करने से पूर्व उसकी देवता का स्मरण पूजन करना हम भारतीयों की परिपाटी है, और इसीलिए शांत होकर किसी भी सुखासन में पीठ रीढ़ सीधी रखते हुए बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास जोड़ लीजिए और योग के इष्ट देवता का स्मरण करने के लिए ईश्वर प्रणिधान में संपूर्ण समर्पित भाव से तथा श्रद्धा से ईश्वर के नामस्मरण में मन से पूर्णतः जुड़ जाइए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि ईश्वर प्रणिधान से मन शांत और प्रसन्न हो गया है, तो इसी स्थिति में आगे के योगाभ्यास के लिए उठकर खड़े होना है। एक, दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए। दो, दोनों एड़ियां पुट्ठों के पास लीजिए। तीन, हाथों पर वजन देकर उठकर खड़े हो जाइए। चार, दरी के सामने के छोर पर आकर एड़ियां मिला लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास लीजिए और आंखें हल्की सी बंद कर लीजिए। शरीर की स्थिरता, मन की शांतता और बुद्धि का विवेक जागरूक करने के लिए उत्थित विवेकासन नामक आसन के लिए तैयार हो जाइए। स्थिति है दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, आंखें हल्की सी बंद है। उत्थित विवेकासन नामक आसन में ध्यान की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाइए। शरीर स्थिर है, मन शांत हो रहा है। श्वास प्रश्वास की गति बहुत धीमी और लयबद्ध हो रही है। अब श्वास के साथ जुड़ते हुए मन से परख लीजिए कि श्वास लेते वक्त सीना फूल रहा है, कलाई और सीने का स्पर्श सघन गहरा हो रहा है और उसी स्पर्श में कुछ शिथिलता का, ढीलेपन का अनुभव हर नए प्रश्वास में आ रहा है। अब यही शिथिलता उत्तरोत्तर संपूर्ण शरीर में फैल रही है, व्याप्त हो रही है। उसे अवयव ध्यान, इस ध्यान के प्रक्रिया के साथ परखना है। तो मन से श्वास के साथ जुड़ते हुए याद कर लीजिए संपूर्ण मस्तिष्क बाह्यतः, और उसके अधिक अंदर में जाने का प्रयास करिए। बाहर आते हुए संपूर्ण कपाल, कनपटे, भौवे, भ्रूमध्य, दोनों नासिका, ओठ, हनु, संपूर्ण चेहरा, गला सामने से, बाजू से, पीछे से। मन को ले जाइए रीढ़ के अंदर में, संपूर्ण रीढ़, 33 मणकों की मालिका, धीरे धीरे हर जोड़ से याद करते हुए ढीली ढीली छोड़ते जाइए। उसके आखिरी छोर तक जाते हुए मूलबंध लगा लिए। अब वहीं से कमर का दाहिनी और बाईं ओर का हिस्सा देखते हुए कंधों तक संपूर्ण पीठ मन से याद कर लिए। दोनों कंधों से दोनों दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, कलाइया, हाथों के तलवे 10 उंगलियों के अग्रभाग तक चले गए। फिर से कलाई और सीने के स्पर्श के साथ अब सीने के भीतर में जाइए। चहुओर से उसे ढीला छोड़ते हुए नीचे चले गए। श्वास पटल की लयबद्ध धीमी धीमी हलचल के साथ अब पेट का सामने का हिस्सा, नाभि प्रदेश, निचला तलपेट, फिर से मूलाधार तक जाते हुए मूलबंध लगा लिए। शरीर को और अधिक स्थिर कर लिए। अब दोनों जंघाओं के जोड़ों से दोनों जंघाएं गोलाकार घुटनों तक देख लिए। दोनों पैरों की पिंडलियाँ, तखने, एड़िया, पैरों के तलवे, उनका जमीन से स्पर्श उंगलियों के अग्रभाग तक परख लिए। संपूर्ण शरीर एक संध स्थिर है। मन और शरीर का सहयोग धीरे धीरे साध्य हो रहा है। अब शरीर मन की इस सुखद अवस्था में
पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि सन्मुख मन ही मन जाते हुए नतमस्तक हो जाइए। विनम्रता से माथा टेकते हुए अपना संकल्प स्वामी जी के चरणों में अर्पण करना है। स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाओ, इसलिए बल तथा प्रेरणा दीजिए। निरंतर योगाभ्यास के लिए स्वामी जी के पास बल मांगा है, प्रेरणा मांगी है, और यही तो उनका संदेश 4 पंक्तियों में लिखा हुआ मन की आंखों से ही पढ़ पा रहे हैं। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। हमारा संकल्प और स्वामी जी ने दिया हुआ संदेश एक ही है, यह पाकर मन की आंखें और ऊपर उठा लिए तो स्वामी जी के पदचिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, पीछे में स्वामी जी की प्रतिमा मनचक्षुओं पर साकार हो रही है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे में कुमकुम तिलक विराजित, स्नेहपूर्ण और आश्वस्थ नयन, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिकों की मालाएं धारण किए हुए, मोतिये जैसी शरीर कांति, अंग में गेरुए वस्त्र, पैरों में खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरुमूर्ति हमें आशीर्वाद दे रही है कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्णता की ओर जाने वाली है। इसी आनंद में हम लोग एक साथ गुरुस्तवन कहेंगे, खुली आवाज में सुर मिलाते हुए। गुरुस्तवन। और फिर धीरे से आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथ नीचे ले लीजिए। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में हो रहे अभ्यास में योग गीत के साथ, उसके लय के साथ जुड़ते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। मानव जन्मा मध्ये नराचा होण्या नारायण कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन। शरीर संचलन के लिए तैयार हो जाइए। बाएं पैर की एड़ी 1-1.5 फीट दूर फैलाइए। 1, दोनों एड़ियों में अपने कंधों इतना अंतर लीजिए। दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, पीठ रीढ़ सीधी। योग शक्तीचे यथार्थ दर्शन पातंजलि मुनि
पाद संचलन और ताड़ासन के लिए तैयार। स्थिति, दोनों हाथ पुट्ठों के पीछे बांध लीजिए। दृष्टि सामने, दोनों एड़ियां मिली हुई। 1 आसन करता 2 शक्ती येते 3 शरीर अवघे 4 लवचिक होते 5 नसातून छे नवरुधिराची सात जोमाने आठ सळण करा हो नियमित योगासन करा हो नियमित योगासन कटी चक्रासन और वृक्षासन के लिए तैयार। स्थिति, 1 एकरूपता ॐ 2 परमात्म्याशी 3 साधावी हो ॐ 4 या उद्देशी 5 मुनिवर अवघे ॐ 6 ध्यान लावती 7 मांडून ॐ 8 पद्मासन करा हो नियमित योगासन करा हो नियमित योगासन कोणासन और वीरासन के लिए तैयार हो जाइए। स्थिति के लिए बाएं दिशा में मुड़ जाइए। 1 बाएं पैर की एड़ी दाहिनी एड़ी से 2-3 फीट दूर फैलाइए। 2 अपने एक पैर की लंबाई इतना फासला लीजिए। स्थिति, 1 भारत पूजी 2 पवित्र ठेवण 3 पुत्र तियेचे ॐ 4 गेले विसरून 5 स्वामी जनार्दन छे जगास देती 7 विरुनतीचे
धीरे से वापस आते वक्त 1 बायां पैर दाहिने पैर से मिलाइए, 2 दाहिनी ओर मुड़ जाइए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए दरी के सामने छोर पर आकर एड़ियाँ मिला लीजिए। 3 दोनों हाथ नमस्कार में, आंखें हल्की सी बंद। 4 मंत्र उच्चारण के बाद ही कृति प्रारंभ करेंगे। ओम ह्राम मित्राय नमः। ओम ह्राम मित्राय नमः। एक आसन करता 2 शक्ती येते 3 शरीर अवघे 4 लवचिक होते 5 नसा नसातून 6 नवरुधिराची 7 जोमाने 8 उसळण करा हो दस नियमित योगासन 11 करा हो 12 नियमित योगासन धीरे से दोनों हाथ नीचे लीजिए, 1 कदम पीछे जाइए। आनंद मंदिरासन के लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखिए। 1 एड़ियों पर घुटने मोड़ते हुए बैठिए। 2 घुटने जमीन पर टिकाकर बैठ जाइए। 3 दोनों पैर सीधे कर लीजिए। 4 बैठे हुए आसन के लिए तैयार स्थिति। दोनों पैरों की एड़ियाँ अंगूठे मिलाकर पहुँचे अपनी तरफ खींच लीजिए। दोनों हाथ पुट्ठों के अगल बगल में जमीन पर टिकाते हुए कोहनियाँ सीधी कर लीजिए। हाथों की उंगलियाँ सामने, पीठ रीढ़ सीधी। शशांक आसन और उष्ट्रासन के लिए तैयार स्थिति। 1 योग शक्तीचे 2 यथार्थ दर्शन 3 पातंजली मुनी ओम 4 केले सांगून 5 कर्तव्यास्तव 6 जीवन जगण्या ओम 7 दीर्घायु 8 होऊन करा हो नियमित योगासन करा हो नियमित योगासन पश्चिमतानासन और कटिवक्रासन के लिए तैयार स्थिति। 1 आसन करता 2 शक्ती येते
तीन शरीर अवघे चार लवचिक होते पाच नसा नसातून छे नवरुधिराची सात ओमाने आठ उसळण कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन गोमुखासन के लिए तैयार, स्थिति। एक एकरूपता दो परमात्म्याशी तीन साधावी हो चार या उद्देशी पाच मुनिवर अवघे छे ध्यान लावती सात मांडून आठ पद्मासन कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन योग नमनासन के लिए तैयार, स्थिति। एक भारत भूची दो पवित्र ठेवण तीन पुत्र तियेचे चार गेले विसरून पाच स्वामी जनार्दन छे जगास देती सात तिरुनतीचे आठ स्मरण कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार। पद्मासन में आने के लिए एक दाहिना पैर बाई जंघा पर रखिए, दो बायां पैर दाहिनी जंघा पर रखिए, तीन बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा, चार दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा। भस्त्रिका प्राणायाम। अंगूठा दाहिने नथुने पर और आखिरी की 2 उंगलियां बाएं नथुने पर लीजिए। दाहिने नथुने से सांस लेकर दाहिने नथुने से छोड़ना है। सांस लेते और छोड़ते समय नाक से
जोर जोर से भाते जैसी 12 बार आवाज करते रहिए। दाहिने से पूरक 1 2 3 4। अंतर कुंभक 1 2 3 4। बाएं से रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। बहिर्कुंभक 1 2 3 4। बाएं से प्रारंभ। बाएं से पूरक 1 2 3 4। अंतर कुंभक 1 2 3 4। दाहिने से रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। बहिर्कुंभक 1 2 3 4। धीरे से दाहिना हाथ नीचे ले लीजिए। ओंकार के लिए तैयार। स्थिति दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। भ्रूमध्य में ओंकार की तेजस्वी काषाय वर्ण की प्रतिमा साकार कर लीजिए और अपने ही ओंकार के गुंजन में रममाण होते हुए ओंकार के नाद के साथ एक रूप हो जाना है। शिक्षक की हरिओम आवाज सुनाई दे तब तक ओंकार निरंतर शुरू रखिए। धीरे से प्रार्थना के लिए सीने की ओर देखते हुए आंखें खोल लीजिए। हाथ नीचे लीजिए, बायां पैर सीधा कर लीजिए, दाहिना पैर सीधा करिए और प्रार्थना के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। एड़ियां अंगूठे मिलाकर रखे, दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास, आंखें हल्की सी बंद। प्रार्थना के उच्चारण के बाद ही आंखें खोलना है। प्रार्थना खुली आवाज में एक साथ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री
जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए, एड़ियों पर बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए, माथा जमीन पर टिका दीजिए। धीरे से उठकर किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। अपने कुशल नेतृत्व से अनेक अभिनव कार्यक्रम का आयोजन करने वाले दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र के प्रमुख डॉक्टर दीपक खिरवड़कर जी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम निमित्त हमें मार्गदर्शन करें। आज 21 जून 2021 आंतरराष्ट्रीय योग दिवस या निमित्ताने दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूर, संस्कृती मंत्रालय भारत सरकार आणि जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ रामनगर नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज हा योग दिवसाचा कार्यक्रम आपण संयुक्तपणे आयोजित केलेला आहे। या निमित्ताने या योग दिवसाच्या निमित्ताने सर्व योग साधकांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। एक आनंदाचा विषय असा आहे की गेल्या कित्येक वर्षांपासून दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूरच्या परिसरात जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळाच्या वतीने नियमितपणे रोज सकाळच्या वेळी निःशुल्क योगासनाचे वर्ग अव्याहतपणे सुरू आहेत। याचा लाभ अनेक योग साधक घेत असतात। यंदाच्या कोरोनाच्या संकटामुळे त्यात काही दिवस खंड पडेल की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती, परंतु त्यावरही मात करत हे वर्ग नियमितपणे ऑनलाईन पद्धतीने जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ आणि केंद्राच्या वतीने सुरू ठेवण्यात आले, याचा मला विशेष आनंद वाटतो। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळाचे सर्वेसर्वा मार्गदर्शक आपले योगगुरू श्री रामभाऊजी खांडवे यांच्या मार्गदर्शनात हे योगासन वर्ग तसंच योगाभ्यासी मंडळाचं कार्य अव्याहतपणे आणि अतिशय व्यवस्थित सुरू आहे, याचा विशेष उल्लेख केलाच पाहिजे। आज आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या निमित्ताने हा एक भव्य कार्यक्रम आपण ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करतो आहोत। या योग दिवसाच्या निमित्ताने सर्व योग साधकांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। योगासन ही कोरोना संकटावर मात करण्याची एक मोठी मिळालेली दैवी देणगी आहे असं मी मानतो। आपणा सर्वांना पुनश्च एकदा योग दिवसाच्या निमित्ताने मनपूर्वक शुभेच्छा आणि अभिनंदन। नमस्कार। नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी जी, इनसे मेरी प्रार्थना है वे इस अवसर पे हमें मार्गदर्शन करें। 21 जून हा विश्व योग दिन म्हणून आपण सर्व साजरा करतो। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ नागपूर यांच्या पुढाकाराने हा ऑनलाईन कार्यक्रम योगासन आणि प्रात्यक्षिक हा आयोजित केलेला आहे। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ हे 1951 पासून नागपूरला कार्यरत आहे। त्यांचं फक्त योग शिबिर नसून निःशुल्क योग शिबिर नसून ते निःशुल्क योगोपचार सुद्धा त्यांचे चालू आहे। 1951 पासून ऑनलाईन योग शिबिरामध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व इच्छुकांचे इथे स्वागत आहे आणि योगासनाबद्दल आपली रुची ही प्रशंसनीय आहे। आपण सर्वांना माहिती आहे की योग साधना किंवा योगासन हे आपल्या भारताला प्राचीन काळी ऋषीमुनींनी दिलेली देण आहे आणि ती सर्व देशामध्ये पसरलेली आहे। याचे महत्त्व आणि यापासून होणारे फायदे शरीराला किती आहे हे जगाला पटलेलं आहे। म्हणूनच हा दिवस विश्व योग दिन म्हणून साजरा करण्यात येत आहे। जगाने ते मान्य केलेलं आहे। आपण सर्वांना माहिती आहे की बॉडी मेकिंग ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, पण बॉडी कीपिंग हे आपल्या हाती आहे। आपल्याला आपलं शरीर निरोगी ठेवण्याकरता ज्या गोष्टी कराव्या लागतात आणि ज्या सोप्या आहेत
ज्या दैनंदिन जीवनामध्ये करू शकतो असा तो योगाभ्यास. आणि हा योगाभ्यास नियमित असावा. आणि तसं जर पाहिलं तर विद्यार्थी किंवा युवावस्थेत असताना या योगाभ्यासाची किंवा योग साधनेची आवड निर्माण करणं आणि ते आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये उतरवणं हे फार गरजेचं आहे. आपल्या या करोना काळामध्ये सगळ्यांना हे कळलेलं आहे की आपली संपत्ती असो, पैसा असो, कोणतंही काम येत नाही, परंतु आपलं शरीर, निरोगी शरीर हेच आपल्याला या संकटापासून बाहेर काढू शकतो. आणि याकरता योग बिना पैशाचं जे आपण करू शकतो, पैसे न देता आपली वेळ द्यावा लागेल. आणि प्रत्येकाने आपल्या दैनंदिन वेळेमधून थोडा वेळ काढून जर योग साधना केली, योगाभ्यास किंवा योगासन केलं, तर मला वाटते हेल्थ इज वेल्थ हे बरोबर फिट होईल आणि आपले आरोग्य, आपले शरीर निरोगी राहील. आणि येणाऱ्या अशा ज्या काही करोनासारख्या पेंडेमिक सिच्युएशन आहे त्याच्यातून आपण सर्व बाहेर पडू आणि तीच आपली ताकद होईल. म्हणून आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा आणि हीच जी आहे याचं महत्त्व सरकारला पटवून द्यावं, हीच माझी सगळ्यांना अपील आहे. धन्यवाद. जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के प्रति अत्यंत आस्था रखने वाले माननीय श्री विलास भाऊ ठाकरे, पश्चिम नागपुर विधानसभा के आमदार, इनसे मेरा अनुरोध है वे अपना मनोगत व्यक्त करें. 21 जून जागतिक योग दिवस आणि हा सर्व ठिकाणी साजरा होत असतो. नागपुरात सुद्धा जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळातर्फे, रामनगर तर्फे दरवर्षी हा कार्यक्रम साजरा होतो. परंतु यावेळेस करोनाच्या या परिस्थितीमुळे ऑनलाईन हा कार्यक्रम होणार आहे आणि माझी नागपूर शहरातील सर्व बंधू भगिनींना विनंती आहे की आपण ऑनलाईन या साईटवर जाऊन यामध्ये सामील व्हावं आणि योगाविषयी माहिती आणि योग सुद्धा आपण समजून घ्यावा अशी आवाहन करतो आणि या उपक्रमाला मी माझ्या शुभेच्छा देतो. केंद्रीय मंत्री नामदार श्री नितिनजी गडकरी, लघु उद्योग, दळणवळण एवं रस्ते बांधणी मंत्री, जिन्होंने नागपुर का ही नहीं अखंड भारत का शीघ्र काया पालट कर दिखाया है और जिनका सूत्र है लो एम इज क्राइम, आकाश दृष्टि के महाविकास पुरुष श्री नितिन जी गडकरी, जो मंडल से अनेक वर्ष से ऋणानुबंधित है, स्वामी जी जनार्दन स्वामी जी की अंतरंग शिष्या भानुदाई गडकरी के आप सुपुत्र हैं. मैं अनुरोध करूंगी नितिन जी गडकरी से कि आज हमें वे उद्बोधित करें. परमादरणीय राम खांडवे जी, उपस्थित सभी योगाभ्यासी मंडल के पदाधिकारीगण और योग प्रेमी नागरिक भाई और बहनें, स्वर्गीय जनार्दन स्वामी जी की प्रेरणा से योगाभ्यासी मंडल की स्थापना हुई. जनार्दन स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन योग प्रसार के लिए दिया था. हम सबको निरोगी जीवन मिले और इसलिए उन्होंने योग का प्रसार करने का जीवन एक मिशन के रूप में उन्होंने कार्य किया. उनसे ही प्रेरणा लेकर हम सब योगाभ्यासी मंडल का काम कर रहे हैं और हर साल 21 जून को जो विश्व योग दिन होता है, उस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम यशवंत स्टेडियम पर भी होता है. मुझे बहुत दुख और अफसोस इस बात का है कि इस बार कोविड के कारण हम लोग ऐसा कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे लाखों योग प्रेमियों तक, विद्यार्थियों तक ये कार्यक्रम जाएगा और योग प्रसार का जो कार्य जनार्दन स्वामी जी ने शुरू किया और बाद में आज भी आदरणीय राम खांडवे जी, उनके सहयोगी जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इसको बहुत अच्छे दिन अभी भी आए हैं, इससे भी अच्छे आएंगे. हमारे जो योगा टीचर हैं वो एक प्रकार से अच्छी तरह ट्रेन होकर अगर वो दुनिया में जाएंगे तो बहुत बड़ा जॉब उनको मिलेगा. हमारी लड़कियों को, लड़कों को बहुत अपॉर्चुनिटी है. मैं जब विश्व में अनेक देशों में जाता हूँ तो अनेक लोग इस बारे में जानकारी पूछते कि हमको ये सिखाने वाले लोगों को भेजिए. अभी हमारे आयुर्वेद, योग विज्ञान, इसको बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान मिल रहा है.
पूरे विश्व बड़ी अपेक्षा के साथ इसकी तरफ देख रहा है और इसलिए वेलनेस सेंटर के नाम पर हमारे जो पंचकर्म के कार्य हम आयुर्वेद में करते हैं उसको भी बहुत प्रतिष्ठा मिली है। मैं भी पिछले अनेक दिनों से नागपुर में हूँ, रोज़ प्राणायाम भी करता हूँ, योगा या विशेष रूप से पैदल भी चलता हूँ, पंचकर्म भी करता हूँ और मैं इस सब का अनुभव देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो निश्चित रूप से नियमित योगासन करके हम हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं और स्वामी जी ने और बाद में आज भी योगाभ्यासी मंडल के द्वारा इस प्रकार का बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। हमारी कोशिश थी कि हमारी योगा की यूनिवर्सिटी बने। निश्चित रूप से एक दिन वो सपना पूरा होगा और ये भी कोशिश थी कि हमारे टीचर तैयार करके हम अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। पहले टीचर के लिए व्यवस्था करें और फिर वहाँ बच्चों के लिए, लोगों के लिए करें। मेरी माँ योग प्रसार का काम स्वामी जी से प्रेरणा लेकर करती थी और रोज़ सुबह और महिलाओं के लिए योगासन के वर्ग लेती थी, पुरुषों के लिए लेती थी और काफ़ी बड़े प्रमाण पर उसने अपने जीवन में इसी काम के लिए समर्पित किया था। मैं बचपन से ये देख चुका हूँ, इसलिए इसके महत्व को जानता हूँ और इसलिए स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल और इसका कार्य आज पूरे विश्व तक पहुंचा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि रामनगर की जगह पर जिस प्रकार से स्वामी जी की स्मृति जतन की गई है उसको देखकर भी मन बहुत प्रसन्न होता है। मेरा जन्म, मेरी माँ कहती थी कि स्वामी जी का आशीर्वाद है, उसके कारण जन्म हुआ। मेरी पूरी श्रद्धा जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के साथ है और निश्चित रूप से ये हमारा जो कोरोना की लड़ाई है, कोविड-19 की, ये जल्दी समाप्त होगी। हम सब सुखरूप होंगे, इससे बाहर निकलेंगे और फिर से तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगेंगे। कठिनाइयाँ है, समस्या है, हमें सब की चिंता करनी है और मैंने बहुत बार कुछ लोगों को बोलते हुए कहा था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड-19। हमारे जीने की एक जीवन पद्धति भी हमको इससे सीखनी होगी और मेरा विश्वास है कि आदरणीय राम खांडवे जी और उनके सहयोगियों की प्रेरणा से हमारा ये कार्य और बढ़ेगा और समाज के आखिरी स्तर तक जाकर लोगों के जीवन में, विशेष रूप से उनसे स्वास्थ्य में आमूलाग्र परिवर्तन करेगा। स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब के साथ है और उनका आशीर्वाद हमें अच्छी कार्य करने की सतत प्रेरणा देता रहेगा योग प्रसार का और ये ऐसा ही निरंतर बढ़ता रहेगा, यही मेरा विश्वास है। इस समय यशवंत स्टेडियम पर हर साल मैं आता था, पर इस समय मैं ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसका मुझे बहुत दुख है। पर नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से मिलेंगे और ज़ोरों से कार्यक्रम करेंगे। मैं स्वामी जी के चरणों में अभिवादन करता हूँ। राम खांडवे जी, अपने सभी कार्यकर्ता, सहयोगी, पदाधिकारी, योग प्रशिक्षक, शिक्षक, सबको मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करके शुभेच्छाएं देता हूं और जो हजारों लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं उनको भी अभिवादन करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं। योग विज्ञान से आपका जीवन निरोगी बने, सुखमय बने, यही ईश्वर चरण में और स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अपने नेतृत्व, कर्तृत्व एवं दातृत्व के लिए विद्यार्थी दशा से ही आप नागपुर वासियों को सुपरिचित हैं। आपको परिणामों की कभी परवाह नहीं, आपको सिर्फ मन से कार्य करना, इतना ही आप जानते हैं। आप हमारा नागपुर नगरी के महापौर हैं, यह हमारा सौभाग्य है। आपको केवल नागपुर नगरी का उत्कर्ष और सभी के स्वास्थ्य की चिंता है, इसके लिए हमें आपका अभिमान है। तो मैं नागपुर नगरी के महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी को विनंती करती हूँ कि वे इस मौके पे हमें मार्गदर्शन करें। माँ सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन और अभिवादन करता हूँ। परम पूज्यनीय संत जनार्दन स्वामी जी, इनका भी मैं अभिवादन करता हूँ।
योगाभ्यासी मंडल के कार्यवाह और इस कार्यक्रम के उद्गाता, जिनके नेतृत्व में पहला विश्व योग दिन नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से प्रारंभ हुआ, ऐसे हम सभी के आदरणीय योगाचार्य आदरणीय रामभाऊ जी, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय शिशिकर जी, जो कार्यक्रम का संचालन कर रही थी मेरी बहन वर्षाताई, उपस्थित सभी इस योगासन के सत्र में जुड़े हुए भाइयों, माताओं और बहनों, संपूर्ण विश्व में भारत की प्राचीन परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और उपचार विधि को यूएनओ के माध्यम से अवगत कराकर यूएनओ के वार्षिक कैलेंडर में विश्व योग दिन के दृष्टि से 21 जून का चयन करवाने हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी, इनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन और आभार भी करना चाहता हूं। हम सभी ने देखा कि पिछला वर्ष पूर्ण रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संपूर्ण विश्व में कोरोना की महामारी ने एक आतंकित वातावरण तैयार कर दिया था और उस आतंकित वातावरण से हमारा हिंदुस्तान भी अछूता नहीं था और हिंदुस्तान में होने के कारण नागपुर भी इससे अछूता नहीं था। दूसरी लहर जब कोरोना की आई तो जिस प्रकार का तांडव नागपुर शहर में कोरोना की दूसरी लहर ने दिखाया, उसे याद करने से भी शरीर में शिहरन उत्पन्न हो जाती है। शहर का प्रथम नागरिक होने के कारण उन सारी परिस्थितियों को बहुत नज़दीक से हमने देखा है, लेकिन इन सारी बातों में डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी से वही बच सकता है जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखने के लिए अच्छा भोजन के साथ साथ नियमित व्यायाम और योगाभ्यास नितांत आवश्यक है। ये पूरे विश्व ने स्वीकृत किया। मैं अगर इसे संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो एक फिजियोथेरेपिस्ट माननीय नितिन जी गडकरी, इनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वे नेगेटिव होने के पश्चात उन्हें फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग के लिए जाती है और फिजियोथेरेपी में योगाभ्यास के अंतर्गत जो प्राणायाम के प्रकार हैं उनकी नित्य क्रिया करवाती है, कुछ श्वसन क्रिया करवाती है, और उसका एक वीडियो वो डॉक्टर के माध्यम से वायरल होता है। वो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में जाता है और उसे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पसंद करके उसके अनुरूप व्यायाम करना प्रारंभ कर देते हैं और पोस्ट कोविड डिसीज से उस व्यायाम करने से उनको लाभ हुआ, ऐसी प्रतिक्रिया भी वो यूट्यूब के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो नैसर्गिक रूप से योग के केंद्र में न आते हुए अगर यूट्यूब के माध्यम से देखा हुआ एक वीडियो अगर आपको पोस्ट कोविड डिसीज़ होने से बचा सकता है, तो नियमित योगाभ्यास करने से शरीर की सारी वाद व्याधियों का निराकरण हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। और बारंबार हम जो इम्यूनिटी शब्द का उपयोग करते हैं, जिसे हम हमारी सादी भाषा में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, यह प्रतिदिन नियमित योगाभ्यास करने से मनुष्य के शरीर में बहुत अच्छी होती है, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, उसको कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होती। मैं अगर सामान्य तौर पर एक उदाहरण दूं तो 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक वैक्सीन का टेस्टिंग नागपुर के मेडिट्रीना हॉस्पिटल में हुआ, और उस टेस्टिंग के पूर्व 50 बच्चों का मेडिकल टेस्ट किया गया। इन 50 बच्चों में से 17 बच्चे जो थे
ये 17 बच्चों के अंदर कोरोना के दृष्टि से एंटीबॉडी पॉजिटिव मिली। डॉक्टरों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह जो छोटे बच्चे थे इनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, इसलिए इन्हें कोरोना होकर के चला गया, इनको कोई लक्षण भी नहीं दिखे, ये ठीक हो गए और इनके शरीर में ये एंटीबॉडीज़ आ गई। आप यकीन कीजिए कि घर में जो बच्चे होते हैं उनके खान पान से लेकर के सारी चीज़ पर माता पिता सर्वाधिक ध्यान देते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और आज के भागम भाग के दौड़ में न खाने का पता, न पीने का पता, न सोने का समय निश्चित, इसमें शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है और इन सारी व्याधियों का निराकरण करके शरीर को व्यवस्थित संचालन करने के लिए योग प्रतिदिन करना नितांत आवश्यक है। इस दृष्टि से योगाभ्यासी मंडल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस विश्व योग दिन के माध्यम से आज सामूहिक रूप से हम जो प्रतिवर्ष यशवंत स्टेडियम में कार्यक्रम करते थे, जिसमें करीब करीब कम से कम 30,000, 35,000, 40,000 लोग एक साथ एकत्रित होते थे, वह योग का आनंद तो हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से आदरणीय गुरुजी रामभाऊ जी के नेतृत्व में लाखों लोगों तक यह योग पहुंचा है। पेंडेमिक के कार्यकाल में यही यूट्यूब और कहीं ना कहीं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से विश्व स्तर तक यह सारी बातें पहुंची है। मैं एक कार्यक्रम में माननीय नितिन जी गडकरी के साथ था। उन्होंने बताया कि दयाशंकर, मेरी बहन को जब कोरोना हुआ तो ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्ति ने एक वीडियो उनको भेजा और कहा कि आप कोरोना के बाद ये एक्सरसाइज करेगी तो आपको पोस्ट कोविड से आप बच सकती है। और सबसे हंसी की बात यह थी कि उसने बहन को अपने भाई का ही वीडियो भेज दिया था करके। यानी विश्व के पटल पर योग से इस बीमारी का निराकरण हो सकता है, यह स्थापित हो गया है। ऐसी अवस्था में तीसरी लहर कब दस्तक देगी, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर के खड़ा है। लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से सक्षम रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहेज करके रखने में सक्षम रहे, तो हम किसी भी महामारी को, किसी भी बीमारी को परास्त करने में स्वयं सक्षम है। इस दृष्टि से योग के प्रति समर्पण का भाव लेकर के उसमें हमने अपने जीवन के दृष्टि से, इस समाज के दृष्टि से अपने आप को सक्षम रखने में साथ देना चाहिए। ऐसी मैं आप सभी से इस योग दिन के पावन पर्व पर अपेक्षा करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मंच पर जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऋषितुल्य योग की सेवा में तपस्या करते करते पूरा जीवन व्यतीत किया और आज भी योग के प्रति समर्पण के साथ संपूर्ण जीवन जी रहे हैं, आदरणीय रामभाऊ, इन्हें शत वंदन करता हूं और उनके नेतृत्व में आज मंच पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। यह कार्यक्रम आज संयुक्त रूप से नागपुर महानगर पालिका, योगाभ्यासी मंडल, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ और दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, इनके संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। समस्त संस्थाओं का मैं अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी करता हूं कि ऐसे विपरीत वातावरण में भी आप सब ने मिल करके एक अच्छे उपक्रम को किया। समस्त नगरवासियों को मैं विश्व योग दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व भर में हम देखते हैं अनेक नामांकित संगठनाएं भी काम टालने वाले कार्यकर्ताओं से त्रस्त है, लेकिन हमारे यहाँ जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल में काम खुद होके स्वीकारने वाले कार्यकर्ताओं की टोली, जिनके सक्षम नेतृत्व से संभव हुई हैं। ऐसे मंडल के कार्यवाह आदरणीय श्री रामभाऊ जी खांडवे, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि आज के कार्यक्रम का समारोपीय मार्गदर्शन हमें करें। योग व्यासपीठ पर उपस्थित सभी महानुभाव, अपने घर में जो योग गंगा आई है उसमें बड़े श्रद्धा से, निष्ठा से जो डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे सभी योग साधक कितने हजार हैं यह तो अभी गिनती नहीं हो पा रही है, पर हजारों हजार जो योग साधक यहाँ और अभी इस समय में और योग गंगा में अपने को पवित्र और पुण्य प्राप्ति के लिए डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे सभी योग साधक का आज के दिन
मैं मनपूर्वक और उनका स्वागत करता हूं कि आप यहाँ आए हैं और एक अच्छा कार्यक्रम आपने पूर्ण किया है। सभी मार्गदर्शन जो हैं वो हमारे लिए कितने उचित मार्गदर्शन है इस समय पे, और वे सारे मार्गदर्शन भी हमारे लिए जो उत्कृष्ट पद्धति से यहाँ देने के लिए उपस्थित हैं, सभी महानुभावों का भी मैं और उपलब्ध हैं जो लोग हमें, कुछ लोग उपस्थित हैं, कुछ लोग उपलब्ध है, ऐसे सारे लोगों का मैं मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। उन्हीं के कारण यह सारा कार्यक्रम, विश्व योग दिन का जो कार्यक्रम योगाभ्यासी मंडल अत्यंत उत्साह में, श्रद्धा में और निष्ठा से करते हैं, वो सारे कार्यक्रम में यश का जो एक मान बिंदु प्राप्त हुआ है, उसका कारण आप सब जो यहाँ महानुभाव है उनका मार्गदर्शन हमारे लिए है, और उससे उत्साह जो बढ़ा है उसके कारण योगाभ्यासी मंडल का यह जो निःशुल्क योग प्रचार का कार्य है, जो गत तकरीबन 70 साल से अखंड चालू है। अखंड कोई भी कार्य आज के ज़माने में निःशुल्क चालू है और अखंड चालू है और वर्धिष्णु है, बढ़ते जा रहा है। जहाँ खूब अनावश्यक ऐसा आग्रह नहीं रहता कि कार्य बढ़ाओ, कार्य बढ़ाओ, कार्य सहज नैसर्गिक रूप से बढ़े। अभी तो कार्य बढ़ाना विचित्रता आ गई है। जैसे मैंने देखा, कुछ भी चीज़ करना है, आम के झाड़ को 25 साल के बाद फल आते रहे और आज 3 साल में लाने लगे हैं। ये जल्दी जल्दी करने की प्रक्रिया है। योग में यह जल्दीपन नहीं है। योग में तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस जन्म में आपको योग का फल नहीं प्राप्त हुआ तो अगले जन्म में प्राप्त होगा, और उसमें भी नहीं आता उसके अगले जन्म में। किंतु यह जो योग का फल है, योग का बीज है, वह बीज आपके अंतःकरण में अखंड रहेगा और जन्म जन्मांतर के बाद क्यों न हो, किंतु आप योग फल प्राप्त करेंगे, यह आश्वासन दिया है भगवान कृष्ण ने। और इसलिए हम लोग शांति से जो श्रद्धापूर्वक कार्य करने के लिए तैयार है, एक बार कार्य हाथ में लिया तो आखिरी श्वास तक जो काम करेगा, ऐसे ही निष्ठावान कार्यकर्ता वर्ग खोलते हैं। कोई भी उत्साह में आ गया और आज मैंने खोल दिया वर्ग, ऐसा नहीं होता। और इसलिए इसका कार्य विकास की जो पद्धति है वह अखंड है, अखंड वर्धिष्णु है। आज नागपुर में, केवल नागपुर का बताऊंगा मैं, अभी बाहर गांव में तो खूब खुले हैं, पर नागपुर में 103 वर्ग होते हैं रोज। अभी सब कोरोना के कारण लॉकडाउन है, पर लोग अपने घर में, जो संचालक है वो अपने घर में से ऑनलाइन वर्ग करते रहते हैं। बंद नहीं होगा कार्य। एक आध दिन भले ही सूरज ना उगे या चंद्रमा ना उगे, किंतु जनार्दन स्वामी जी के योगाभ्यासी मंडल का यह वर्ग होता ही है। ऐसा एक जो विलक्षण श्रद्धापूर्ण कार्य चालू है, इस कार्य का और विकास हो जाए, ऐसे ही आज के सभी जितने महानुभाव उपस्थित हैं और उपलब्ध हैं, वह सारे लोगों ने यह जो उत्तम मार्गदर्शन किया है उसके लिए मैं सबका आभार मानता हूँ। मुख्यतः हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, हमारे दयाशंकर जी, माननीय दयाशंकर जी तिवारी, इनका इस आश्रम से प्यार है, इससे लगन है। इतने व्यस्त रहते हैं महापौर। बीच में एक बार उनके घर में जाने की इच्छा हो गई थी, गए थे हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। उस समय देखा कि वहाँ तो यात्रा है, जत्रा है, मिलना कठिन था। हम लोग मतलब इतने लोगों में वो व्यस्त हैं, अपन काहे के लिए बीच में जा, वैसे ही वापस आ गए। पर देखा था कि कितने व्यस्त रहते हैं, और ऐसे व्यस्त व्यक्तिमत्व, इस संस्था से जो अपनत्व है, प्यार है, श्रद्धा है, उसके कारण यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने मार्गदर्शन किया कार्यक्रम के और शोभा बढ़ाई। उन्हीं के कारण यह कार्यक्रम यशस्वी हुआ। मैं उनका मनपूर्वक आभार मानता हूँ। हमें इस कार्यक्रम में
केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी उपलब्ध हुए, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। यह मार्गदर्शन हर वक्त हमें प्रेरणा देने वाला है, क्योंकि उनकी माँ स्वामी जी के भक्त थी और यह स्वामी जी के भक्त का जो कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में उनके पुत्र उपस्थित होते हैं, ये और वही भी बड़ा श्रद्धा से आते हैं। उनके सारी उपस्थिति, यानी इतने व्यस्त व्यक्तिमत्व होने के बाद भी योगाभ्यासी मंडल के कार्यक्रम में मुझे आना ही है, ऐसा अंदर में जिनके भाव है, ऐसे नितिन जी जब यहाँ आते हैं तो हमारे सारे लोगों के मन में एक उत्साह भर जाता है और काम करेंगे और लगन से काम करेंगे और काम बढ़ाएंगे, ऐसा एक संकल्प उनके आने से ही हो जाता है। मार्गदर्शन से तो यह संकल्प और अधिक दृढ़ हो जाता है। वो आज यहाँ उपलब्ध है हमें, मैं उनका भी मनपूर्वक आभार प्रदर्शित करता हूँ। नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी, उनकी उपलब्धता हमको प्राप्त हुई, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनके कारण आज 650 कॉलेजेस में यह कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ के सारे विद्यार्थी जो कॉलेज चालू है वहाँ कॉलेज में, अन्यथा जहाँ घर में लोग विद्यार्थी लोग आज कर रहे हैं कार्यक्रम, वो उनकी प्रेरणा प्राप्त हुई है यह कार्य बढ़ाने के लिए। उनका भी मनपूर्वक आभार मानता हूँ। हमारे डॉक्टर और दीपक खिरवड़कर जी, ये तो उनकी बहुत श्रद्धा है इस आश्रम पे। वे है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक डायरेक्टर हैं, पर यह आश्रम से श्रद्धा है। रामनगर के सभी कार्यों से उनकी अपनत्व है, जुड़े हैं। यहाँ राम मंदिर में भी वे रहते हैं, सिद्धारूढ़ समिति में भी रहते हैं, वो योगाभ्यासी मंडल में भी रहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व का और हम आभार मानते हैं उनकी उपलब्धता का। और मैं चाहूँगा कि आप जो सब इतने प्रेक्षक जुड़ गए हैं उनका भी मैं मनपूर्वक आभार प्रदर्शित करता हूँ कि उन्होंने इस योग के इसमें और सहभाग दिया। मैं तो यूसीएन का और सबसे ज़्यादा आभार मानता हूँ कि यूसीएन ये कार्य से कैसे जुड़ गए हैं, जैसे उन्हीं का कार्यक्रम है और सारी व्यवस्था करते हैं वो। प्रेक्षण यहाँ बहुत अच्छा प्रेक्षण हो जाए, इस दृष्टि से जो करना है वो सब उनका करना और उसके लिए जो कष्ट सहना है वो सहते रहते हैं। उनका भी मैं मनपूर्वक आभार मानता हूँ। और नागपुर महानगर पालिका के 160 1,60,000 160 नहीं 1,60,000 और लोग इस कार्यक्रम में वैसे ही जुड़े हैं, तो इसलिए ये कार्यक्रम की व्याप्ति देखिए कितनी बड़ी है। और वह जुड़ाने के लिए फिर से महापौर महोदय का मैं मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। और आज का कार्यक्रम यह समाप्त हो रहा है और कार्यक्रम समाप्ति के समय आप सब प्रेरणा लेकर एक संकल्प भाव लेकर और योग से जुड़ जाएंगे, रोज करेंगे, ताकि अपने जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा, सारी व्याधियां दूर हो जाएगी। वो कोरोना रहे या फिर और कोई व्याधि रहे, सारे योगाभ्यासी मंडल के सारे जो कार्यकर्ता बहुत से हैं, ये अपने व्यवसाय में है, लोगों से परिचय में है, पर ये लोग भी इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह से उपस्थित है। वे सारे लोग कर रहे हैं और उसलिए यह यशस्वी होता है। तो ये योगाभ्यासी मंडल के सारे कार्यकर्ता और शिक्षकगण इनका और संचालकगण सभी वर्ग का इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और यह कार्यक्रम यही समाप्त हो गया, यह प्रकट करता हूँ। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय
प्रेम सरसाए, तन मन जीवन चलो सवाए।